नमस्कार। पार्वती कन्या इंटर कॉलेज के ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद कुमार पांडे क्लास 11th का रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा। छात्रों, 11th में रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है आपका, वो रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के बारे में हम केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के विभिन्न स्वरूपों, उसके संगठन, गुणधर्म एवं पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक लेवोसिए हैं और बर्जीलियस को ग्रैंडफादर ऑफ द केमिस्ट्री कहा जाता है। इसमें जो आगे पहला टॉपिक है वो है द्रव्य, मैटर। What is matter? Anything in the universe which occupied space and contain mass is called matter. ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है। अब द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है। अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से भौतिक वर्गीकरण इसका करें तो द्रव्य की तीन प्रमुख अवस्थाएं होती हैं जो आप अपने पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। एक होता है ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। इसके अणु बहुत पास पास होते हैं। अंतराणविक स्थान बहुत कम होने के कारण अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही प्रबल होता है। दूसरा है द्रव। इस अवस्था में आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। इस अवस्था में कण एक दूसरे के ऊपर फिसलते हुए चलते रहते हैं, इसी कारण इनमें बहने का गुण पाया जाता है। जल, सभी प्रकार के फ्लूइड जो हैं आपके, तेल, ये आदि द्रव के अंतर्गत आते हैं। गैस, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, जिस कारण इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता, गैस कहलाता है। अब द्रव्य को अगर हम रासायनिक दृष्टिकोण से वर्गीकृत करें, रासायनिक वर्गीकरण अगर इसका किया जाए तो इसे निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। एक है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो श्रेणियों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। मिश्रण को भी दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तत्व को पुनः तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें आप जानते हैं धातु, उपधातु, अधातु।
और यौगिक में इसमें है आपके कार्बनिक यौगिक और दूसरी कैटेगरी है अकार्बनिक यौगिक। रासायनिक दृष्टिकोण से द्रव्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ किसी द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें केवल एक ही प्रकार के घटक कण उपस्थित हों, उसे शुद्ध पदार्थ कहेंगे। मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक अनिश्चित अनुपात में मिले हों, मिश्रण कहलाता है। शुद्ध पदार्थ में पुनः दो श्रेणियां हैं, तत्व और यौगिक। तत्व क्या है? किसी पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे किन्हीं दो रासायनिक विधियों द्वारा दो भिन्न गुणों वाले पदार्थों से मिलकर न बनाया जा सके और न ही दो भिन्न गुणों वाले पदार्थों में तोड़ा जा सके, तत्व कहलाता है। जबकि यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। तत्व में पुनः दो श्रेणियां हैं, तीन हैं, धातु, उपधातु, अधातु। धातु क्या होता है? वे तत्व जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि। अधातु वे पदार्थ जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन इत्यादि अधातु हैं। उपधातु जिनके गुण धातुओं और अधातुओं के मध्य होते हैं, उन्हें उपधातु कहा जाता है। यौगिक में पुनः दो श्रेणियां हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थ उन पदार्थों को कहा जाता है या उन यौगिकों को कहा जाता है जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे समुद्र, नदी, पहाड़ इत्यादि से जो पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। जबकि कार्बनिक पदार्थ ये कार्बन के यौगिक होते हैं, ये कार्बन के यौगिक होते हैं और ये जीवधारियों द्वारा, जीवों या वनस्पतियों द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। ऐसे पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। तो इस वीडियो में आप द्रव्य, उसका भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ठोस तीन प्रकार, द्रव्य तीन प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक दृष्टिकोण से इनका निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। इन सभी की डिफिनीशन आपको अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए। और इसके बाद आपका आता है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के निम्नलिखित नियम हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या इसे द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहा जाता है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम।
और पांचवा इसमें गै-लुसाक के गैसीय आयतन का नियम। गै-लुसाक के गैसीय आयतन का नियम। रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग में ये 5 नियम आपको पढ़ने हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो द्रव्यमान सदैव संरक्षित होता है, अर्थात अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपक्रिया में बनने वाले कुल उत्पादों के द्रव्यमान के सदैव बराबर होता है। अर्थात द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। ये द्रव्य की अविनाशिता या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। स्थिर अनुपात का नियम, लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गै-लुसाक का अनुपात का नियम, गै-लुसाक के गैसीय आयतन का नियम। इन सब के बारे में आप अगले वीडियो में देखेंगे और इन सब के बारे में नोट्स भी बनाना प्रारंभ कर दीजिए। धन्यवाद।